इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक्सटर्नल डाटा इंपोर्ट कैसे करेंगे और फिर उस इंपोर्ट किए हुए डाटा को आपने ट्रांसफॉर्म करना है और तीसरा काम जो आपने करना है वो उस डाटा को कंबाइन करना है ताकि आप उस डाटा को एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकें। और जब वो इंपोर्ट हो जाएगा फिर आपने क्या करना है कि वो डाटा आपका कनेक्टेड होगा जहां से आपने डाटा इंपोर्ट किया है। यानी कि अगर आप जहां से भी डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई तब्दीली आती है, कोई चेंज आता है, तो ऑटोमेटिकली आपने जो डाटा इंपोर्ट किया हुआ होगा उसके अंदर भी तब्दीली और चेंज आप देख सकेंगे। तो ये किस तरह से किया जाता है इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि अक्सर जब हम बिजनेस कंपनीज में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डाटा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो रहा होता है और उस डाटा को जब हमने एनालिसिस करना होता है, उसको हमने एनालाइज करना होता है एक्सेल में, तो हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा इंपोर्ट करने की। और ये एक किस्म का बिजनेस इंटेलिजेंस फंक्शन है जिससे हमारी बिजनेस की कारकर्दगी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है जब हम डाटा को आसानी के साथ इंपोर्ट कर पाते हैं एक्सेल में और फिर हम उसमें जितने भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसमें हम एस्टिमेट कर पाते हैं और उस बेस पे हम अपनी बिजनेस पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि जब हम अपनी वर्कबुक पे काम करते हैं, जब डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हमें मिलते हैं, उन पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला के कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उससे हमने क्या करना होता है, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब निकालना होता है कि इस बात का क्या मतलब है, इसका हमारे कारोबार पे क्या असर पड़ सकता है। और हम इस तरह से डाटा को एनालाइज करते हैं, अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं ताकि हम कंक्लूजन्स को जो है वो हम जान सकें। जो हमारे डाटा में चेंज आ रहा है, जो प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या सेल्स इंक्रीज कर रही हैं या डिक्रीज कर रही हैं, इसके बारे में हम जान सकें। ये तमाम के तमाम हमारे ट्रेंड्स या यूजफुल बिजनेस नॉलेज कहलाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो चीज़ सीखनी है हमने वो क्या है, कनेक्ट विद डाटा, कि आपने डाटा के साथ अपने आप को कनेक्ट कैसे करना है। उसके लिए हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, उस फंक्शन का नाम है गेट एंड ट्रांसफॉर्म। गेट एंड ट्रांसफॉर्म वो फंक्शन है जिसके जरिए आप डाटा के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म इज इजी एंड फ्लेक्सिबल कनेक्शन टू डाटा इन वेरियस फॉर्मेट। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा होता है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर एक डेटाबेस के अंदर डाटा आपने इंस्टॉल किया हुआ है, डाटा आप चला रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो डेटाबेस के हवाले से होगा। इसी तरह आपने अगर जितना भी डाटा टेक्स्ट फाइल में स्टोर करें, नोटपैड फाइल में कर रहे हैं, तो वो तमाम टेक्सचुअल डाटा होगा, तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में होता है। तो हमने क्या करना होता है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक्सेल को कनेक्ट करना है इन मुख्तलिफ डाटा फॉर्मेट के साथ। और फिर जब हम कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम उस डाटा के ऊपर क्वेरीज अप्लाई करते हैं और फिर उससे हम डाटा को एक खास शेप दे सकते हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह की भी हम चाहते हैं। अब क्वेरी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेरी क्या होती है कि वो एक रिक्वेस्ट होती है जो कि डाटा सोर्स के ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि आप उस खास डाटा सोर्स से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले सकें। ऐसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डाटा सोर्स है जिसमें एक स्कूल के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है और मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर या एड्रेस चाहिए। तो फ़ोन नंबर और एड्रेस क्या है, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे डाटा सोर्स पे स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर एक क्वेरी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एड्रेस और फ़ोन नंबर आ जाएंगे। तो इसके लिए हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, यानी वो स्टूडेंट्स का वो डाटा जो कि जिसमें सिर्फ हमें एड्रेस चाहिए और फ़ोन नंबर, ये हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने क्राइटेरिया और कंडीशंस आप उसके ऊपर डिफरेंट लगा सकते हैं। जैसे कि हमें वो फ़ोन नंबर चाहिए जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो यह एक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। और उसके लिए हम उसके साथ साथ फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम काम हम उस मेन डाटा सोर्स के ऊपर कर सकते हैं ताकि हम डाटा को रिट्रीव कर सकें। रिट्रीव से क्या मुराद है कि आपने रिट्रीव से मुराद डाटा हासिल करना। उसके लिए हम गेट एंड ट्रांसफॉर्म का फंक्शन अप्लाई करते हैं ताकि हम क्वेरीज कंस्ट्रक्ट कर सकें। और
इसके अंदर हम जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म का फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसमें जब हम क्वेरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास मेथड है मेन्यू कमांड्स का और दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक्स का। तो क्वेरी में क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेज से हम डाटा कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके हम उसे एक्सेल में ले आते हैं और फिर उस कंबाइन किए हुए डाटा को, उसमें मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं, डाटा टाइप्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि हम डाटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें एक्सेल में, और जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम एक्सेल में सेव कर लेते हैं। इसे क्वेरी कहा जाता है। तो अब कंपोनेंट्स ऑफ गेट एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन, गेट एंड ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन जो किया जाता है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आप अपने डाटा जिसको आपने इंपोर्ट करना है उससे आप एक्सेल शीट को कनेक्ट करते हैं और फिर आप उस डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर आखिर में आप कंबाइन करते हैं। ये इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं और हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को सीखना है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है कि आपने एक एक्सटर्नल डाटा सोर्स के साथ एक्सेल को कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट टू ए डाटा सोर्स। और डाटा सोर्स जो है वो एक कॉमा सेपरेटेड फाइल भी हो सकती है, डेटाबेस का कोई टेबल हो सकता है या कोई वेब पेज का टेबल हो सकता है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म डाटा पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम इस चीज को सीख लेते हैं कि आप एक क्वेरी बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको मेन डाटा सोर्स में से मुकम्मल डाटा नहीं चाहिए बल्कि उसमें से कुछ खास डाटा आपने इंपोर्ट करना है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। और वो जो आप वो किस तरह से करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेल की मैं यहाँ पे एक शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सेल की शीट ओपन करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे, और ब्लैंक वर्कबुक पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा डाटा के ऊपर, और जैसे ही आप डाटा पे क्लिक करेंगे इस टैब में आपको देखें सबसे पहली टैब जो यहाँ पे नजर आ रही है वो है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा की। इसमें आपको ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे गेट डाटा का, इसके ऊपर मैं आऊंगा और फिर यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जहां से आप डाटा सोर्स से अपनी एक्सेल की इस शीट को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम फाइल। फाइल जो है वो आपके पास बेसिक जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, या अगर आप किसी और वर्कबुक में कोई डाटा है उससे अपने इस डाटा को कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और आपके पास एक्सएमएल फाइल होती है, जेसॉन फाइल होती है, या किसी एक और फोल्डर में कोई फाइल मौजूद है जहां से आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इस डाटा को, या फिर आपके पास शेयर पॉइंट का कोई फोल्डर बना हुआ है जहां से आप अपनी उस फाइल को गेट करना चाहते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी फाइल टाइप है आपकी मेन डाटा सोर्स की, वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है फ्रॉम डेटाबेस। अब आपके पास देखें यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस की एग्जांपल मौजूद है। एक जो बहुत कॉमन डेटाबेस इस्तेमाल होता है वो है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। इसी तरह एक डेटाबेस इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये बड़ा ही कॉमन डेटाबेस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस बनाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको डेटाबेस के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटाबेस बनाया गया है वो किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो उस लिहाज से आप यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से फिर आप डेटाबेस की जो फाइल है उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर आ जाता है एज्योर। एज्योर में जो है वो आपके पास क्लाउड में डाटा मौजूद होता है, उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। क्लाउड स्टोरेज से आपकी एक्सेल फाइल कनेक्ट हो जाती है, आप वहां से डाटा कनेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहां पे कुछ ऐसे आपके पास टूल्स मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं और ऑनलाइन ये डाटा आपके पास मौजूद है और यहां से भी आप अपनी एक्सेल की शीट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने चार मेन जो उसके एरियाज थे वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास, वो भी यहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट्स के तौर पे दिया हुआ है। डेटाबेस में आप किसी फॉर्म आप किसी टेबल से कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी रेंज से कनेक्ट करना चाहते हैं, या कोई आपने क्वेरी अलग से सेव की हुई है उससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जहां से आप अपने डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं।
उसके साथ यहाँ पे लेगेसी विजिट है। ये जो एक्सेल का पुराना वर्जन था हमारे पास, ये जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं ये 2019 है। तो लेगेसी विजिट जो है वो पुरानी जो वर्जन थे उसमें जब हम डाटा को कनेक्ट करते थे किसी टेक्स्ट फाइल के साथ तो हम लेगेसी विजिट का इस्तेमाल करते थे। और आखिर में आपके पास आता है कंबाइन क्यूरीज, और इसको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। और फिर यहाँ पे आता है आपके पास पावर क्यूरी एडिटर। जब भी हम डाटा इंपोर्ट करते हैं तो पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो जाता है। और फिर आता है आपके पास डाटा सोर्स सेटिंग, जो मेन डाटा सोर्स है उसकी आप यहाँ पे सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है क्वेरी ऑप्शन का। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं गेट डाटा के अंदर। हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है कि वो हम एक टेक्स्ट फाइल है, एक CSV फाइल है, वो उसको हम मेन डाटा सोर्स कंसिडर कर रहे हैं और उससे हम अपनी इस एक्सेल की जो शीट है इससे हम इसे कनेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कस्टमर लिस्ट है हमारी कंपनी की, जो कि कस्टमर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इसके ऊपर मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। याद रहे इस मेथड को पावर क्वेरी भी कहा जाता है। ये पावर क्वेरी एडिटर है और यहाँ पे आपके पास मुकम्मल डाटा जो कि उस टेक्स्ट फाइल में था वो अब यहाँ पे आपके सामने कॉलम्स की शक्ल में मौजूद है। सिंपल मैं यहाँ पे लोड करूंगा तो यहाँ से लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस मेन डाटा सोर्स पे कोई क्वेरी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आपको इसमें तमाम डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कस्टमर्स का फ़ोन नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर चाहिए, बाकी कॉलम 2 और कॉलम 4 का जो डाटा है वो आपको नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डाटा के ऊपर। ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। ये देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको पावर क्वेरी एडिटर, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्म का। ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप अपने डाटा के ऊपर सेलेक्टेड डाटा जो है उसको आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मॉडिफाइंग द डाटा, डाटा को आपने मॉडिफाई करना है इस तरीके से ताकि आप उसका एनालिसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। और जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में क्या शामिल होता है कि आप कॉलम की डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। आप किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके उसकी डाटा टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ़ोन नंबर की को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसकी डाटा टाइप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगती है। और उसके साथ साथ आप कॉलम का जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। किसी भी एक खास कॉलम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर आप अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट कॉलम पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है और मैं इस पर लोअर केस करता हूँ। तो देखिए जितना भी हमारे पास डाटा था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक फॉर्मेटिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी है, और भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो कि आप इस डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस करने से आता है। ये मैं आपको फ़िलहाल इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब आप बिल्कुल इसको इंडस्ट्री लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप डाटा के ऊपर अप्लाई करके डाटा को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग कॉलम टेक्स्ट आ गया। इसी तरह आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं जो न्यूमेरिक कॉलम आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर। अब यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास कस्टमर नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस। यहाँ पे कहीं पे भी न्यूमेरिक कॉलम नहीं है, लेकिन कहीं पे भी अगर न्यूमेरिक कॉलम आता है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इसको फ़ोन नंबर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिटेक्ट डाटा टाइप, और यहाँ से आप इसका रीनेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा आप यहाँ पे रोज़ जो है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, देखिए 101 रोज़ बन रही हैं। ये मैंने क्वेरी अप्लाई की है और मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है कि इस पूरी रो, इस टेबल में रो काउंट कितना है, 101। तो ये हमारा रिजल्ट था इसका। साथ साथ जो भी स्टेप्स आप यहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि हमने यहाँ पे डाटा टाइप चेंज की है, एक कॉलम को लोअर केस में किया है, फिर हमने टाइप चेंज की थी और उसके बाद हमने रोज़ काउंट की हैं।
तो ये आपके तमाम स्टेप्स हैं जो कि आप इस डाटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म डाटा में आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप डेट एंड टाइम कॉलम जो है वहां से टाइम अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें डेट का आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है, टाइम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप अपने डाटा से डेट और टाइम एक्सट्रैक्ट करना चाहें, जानना चाहें किसी भी खास कॉलम में, तो वो आप यहाँ पे इस फंक्शन से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म डाटा की एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास आप इस पूरे टेबल पे ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके अलावा आप रिवर्स रोज कर सकते हैं, काउंट रोज कर सकते हैं। किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप क्या क्या ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप के पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आप फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सम फाइंड करना हो या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, एवरेज फाइंड करना हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास डेट एंड टाइम का कॉलम है और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कॉलम है। तो ये तमाम चीज़ें आपको डिफरेंट, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे जो टास्क दिए होंगे वहाँ पे आपने ये ट्रांसफॉर्म के फंक्शंस अप्लाई करने होंगे। फिलहाल आपको इतना समझ आ जाए कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है कंबाइन डाटा, यानी कि आपने डाटा को कंबाइन कैसे करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये है कि आपके पास दो तरीके हैं कंबाइन करने के, एक अपेंड मोड में और एक मर्ज मोड में। तो कंबाइन डाटा जो है ये एक अलग से एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसको हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जितना यहाँ पे अभी स्टडी किया है उसको हम देख लेते हैं। हमने ट्रांसफॉर्म डाटा सीखा है और डाटा को कनेक्ट किया, वो कैसे किया जाता है, क्वेरी एक बेसिक उसका इंट्रोडक्शन जाना है, डाटा को कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है। आने वाली वीडियोस में हम इससे भी एडवांस फीचर्स की तरफ जाएंगे जहां पे हम इस डाटा के ऊपर मजीद ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखेंगे। तो अब अगर आप इसको सिंपल, यहाँ पे मैं आता हूँ होम पे और क्लोज एंड लोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये हमारे पास जो कस्टमर लिस्ट थी उसमें हमने एक क्वेरी अप्लाई की थी, उस क्वेरी का जो रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आया है, जो ये बता रहा है कि इस कस्टमर लिस्ट में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 101। तो देखिए हमने उसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई किया था उस हिसाब से हमारे पास फाइनल ये क्वेरी आ चुकी है। अब इस क्वेरी पे फर्दर आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसको हम फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।